आज 24 फरवरी है और साल है 2023। यूक्रेन युद्ध के 1 साल हो चुके हैं। दोनों देशों के युद्ध के बीच पूरी दुनिया भी उलझी हुई है। इस युद्ध से दुनिया का भारी नुकसान भी हुआ है। इस युद्ध में अब तक न किसी की हार हुई है और न ही जीत, लेकिन जो बर्बादी हुई है उसे दुनिया दशकों तक याद रखेगी। खास तौर पर रूस यूक्रेन तो इसे जल्दी नहीं भूल पाएंगे। पिछले साल इसी दिन युद्ध की शुरुआत से पहले पुतिन ने कहा था, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। रूस और हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने हमारे पास कोई और विकल्प नहीं छोड़ा सिवाय उस विकल्प के जिसे हम आज इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इन परिस्थितियों में हमें साहसिक और तत्काल कार्रवाई करनी होगी। डोनबास के नागरिकों ने रूस से मदद मांगी है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को एक सैन्य अभियान बताया था, लेकिन ये जग जाहिर हो चुका है कि ये एक भयानक युद्ध का रूप ले चुका है। चलिए युद्ध के 1 साल पूरे होने पर हम आपको युद्ध से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं। पश्चिमी देशों के अधिकारियों की माने तो युद्ध में रूस के 1,80,000 और यूक्रेन के 1 लाख सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। यूक्रेन ने 23 फरवरी 2023 तक रूस के 1,45,850 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा कभी नहीं बताया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 साल में इस जंग में यूक्रेन में 8,006 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनके अलावा 13,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, इस जंग में 487 बच्चों की भी मृत्यु हो गई है और 954 बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जान गंवाने वालों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। जंग के दौरान 80 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। 28 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर रूस चले गए हैं। वहीं 15 लाख से भी ज्यादा लोग पोलैंड और 11 लाख से ज्यादा ने जर्मनी में शरण ले ली है। रूसी हमलों में यूक्रेन का 138 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। 3,000 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान तबाह हो गए। साथ ही 1100 से ज्यादा अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। दुनिया पर युद्ध की असर की बात करें तो इससे अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। IMF ने पिछले साल 2023 में ग्लोबल GDP ग्रोथ 3.2% होने का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटाकर 2.9% कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तकरीबन 25 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करते वक्त ही पुतिन ने कहा था कि उनका लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। रूस का लक्ष्य डोनबास क्षेत्र से यूक्रेनी सेना को खदेड़ना और यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना है। लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप ने पुतिन के इरादों पर पानी फेर दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुतिन जानबूझकर इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। रूस ने अभी तक यूक्रेन के खिलाफ अपनी वायुसेना, थल सेना या नौसेना की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस के पास ऐसी परमाणु मिसाइलें हैं जो सेकंड्स में युद्ध को खत्म कर सकती हैं। कई लोगों का तो मानना है कि रूस गैर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन के शीर्ष नेतृत्व को मार सकता है। इसके बावजूद रूस ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा और न ही पूरे मन से युद्ध को लड़ रहा है। युद्ध को लेकर एक मत ये भी है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध की आड़ में नाटो देशों को बर्बाद करना चाहते हैं। पुतिन नहीं चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ऐसे में वो युद्ध को लंबा खींचने के लिए सैन्य कार्रवाइयों को काफी धीमी रफ्तार से अंजाम दिलवा रहे हैं। युद्ध जितना लंबा खींचेगा, पश्चिमी देश उतने ही उलझे रहेंगे। इससे इन देशों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध से तेल और गैस के दाम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यूरोपीय देशों और गरीब विकसित देशों को हुआ है।